जब बेटा बेटी शादी करके लाता है घर में, तो जब नए नए रहता है तो 5,000 का साड़ी पहना करके लाती है ढक करके, लेकिन घर लाता है तो वो भेज देता है नदी तालाब में जाइए सोच करने के लिए। समाज के साथ में ढक करके लाया, शादी करके, वो तो सब इज्जत ख़त्म हो गया। আমি পায়খানা কৰাৰ জেগা নাই, অসুবিধা, পথাৰত যাওঁ সকলোৱে যায়, পায়খানা নাছিলে, এতিয়া কাৰোবাক কমবাৰ হ'ল দেচোন, সেনেকৈ আমিও যাওঁ, গেলি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰো বৰষুণতো ভিজি যাব লাগে, ৰ'দতো যাব লাগে, এনেকৈ মানে বেমাৰ আজাৰো হয় আৰু আমাৰো যোৱা দিগদাৰী হয়। মানুহ হালুৱে চালুৱে এনেকৈ থাকে আৰু মাইকী মানুহ হাজাৰ হওক, আমি আৰু দিগদাৰী পাওঁ দেচোন, লাজো লাগে। इस गांव में हम लोगों ने जब मीटिंग किया तो 2 पति पत्नी को हम लोग देख के जो बोलने और सुनने में असमर्थ थे, दशरथ राय और उनकी पत्नी कुकिया देवी। इन लोग के साथ ये प्रॉब्लम है कि जनरल लोग अभी बारिश के समय वो बाहर जा रहे हैं, अगर सांप आ गया या किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो चिल्ला के बुला सकते, पर ये लोग बुलाएंगे भी कैसे और कोई हेल्प भी कैसे करेगा। When we talk to community, try to trigger them, motivate them, we find clearly that sanitation, it's actually not their priority. So a small money that they are able to save out of their income, motivating them to use that money on sanitation, it is very difficult. So it really takes time. When you focus on interpersonal communication, you need to go to the villages, communities and have a very close discussions with them. The Government of India and the state governments are putting in a huge amount of money and resources and structure in place. GSF, through its very focused research on behavioral change and communication aspects, is supporting this whole mission to ensure that these investments and the infrastructure that's being created is more sustainable. It's used and its impacts on the rural economy and more so on the household economy in particular. देखिए, जो खुले में शौच की जो एक प्रथा है या आदत है, ये इतनी पुरानी आदत है कि इसको 2 दिन 4 दिन 1 महीने हम नहीं बदल सकते हैं। इसके लिए होता है कि पूरे समुदाय को इकट्ठा करना और सबके साथ मिल कर के काम करना। समुदाय को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उनको हम ट्रिगर विधि के माध्यम से मोबिलाइज करते हैं, जहाँ पे महिलाओं के स्वाभिमान की चर्चा होती है, सुरक्षा की चर्चा होती है। ये जो खुले में शौच है वो कैसे लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, इसकी चर्चा वहाँ पे होती है। और हम तो सिर्फ एक माध्यम पता है कि मक्खी द्वारा वो हमारे तब वहाँ पे समुदाय जो है सोचने पर मजबूर होता है और कुछ काम करने विवश होता है। जो सपोर्टिव एक्टिविटी होती है, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गया, वॉल पेंटिंग हो गई, स्कूल के बच्चों को मोबिलाइज किया गया। आंगनवाड़ी आशा, स्कूल टीचर, VWSC मेंबर, इन सब की ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा जो भारत सरकार की योजना है उसके बारे में जानकारी देना। जलसया और एनएम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सब सफाई के बारे में घर घर जा कर के बताते हैं। बार बार जाने से उन लोगों में भी रिश्ता हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो अपने में भी कोई दिक्कत होती है तो आसानी से वो लोग बताते हैं। जल्दी तो नहीं समझते हैं, पर बार बार जाने से वो लोग समझ जाते हैं कि शौचालय घर बनाना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों में अभी बीमारी नहीं होती है और पूरी जानकारी हो गई है, और अपनी साफ सफाई के बारे में भी पूरा ध्यान रखते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। I think that in coming days, the awareness part, that more and more IEC activities, it has to be expanded to the remotest part of the state, to small villages, to the wards, to the panchayats, schools. They play a very important role. NBA के कार्यान्वयन में सबसे मुख्य बाधा थी राज्यों के लिए उसका मनरेगा से कन्वर्जेंस।
इस कन्वर्जेंस को दूर करते हुए भारत सरकार के द्वारा मिलकर यह तय किया गया कि मनरेगा की राशि को हटाते हुए उससे भी अधिक राशि विभिन्न कंपोनेंट में तय की। जो राशि अभी अनाउंस हुई है उससे क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार होंगी। शौचालय बनाना ही काफ़ी नहीं है, हमें लोगों को प्रेरित भी करना है कि जो उनके घर में शौचालय बना है उसमें वे भी और उनके बच्चे भी सभी शुरू से ही शौचालय में जाएं। इसमें हमारे यहाँ 2 प्रकार की चुनौतियाँ हैं। एक तो लोगों को जागृत करना, उनमें व्यवहार परिवर्तन लाना, उसमें हमारे जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। और दूसरा है जब एक बार हमारी जो लोग हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं तो उनको सामग्री की सहायता देना। स्वच्छता का जो मिशन है वह तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक इसको जन आंदोलन का रूप न दिया जाए। हर व्यक्ति यह समझे कि स्वच्छता कितना आवश्यक है हमारे लिए। हम स्वच्छ न रहेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। हम टॉयलेट का यूज नहीं करेंगे, खुले में शौच जाएंगे तो बीमारी हमारे अंदर आएगी। इसका ज्ञान लोगों को होना चाहिए। गांव में ये भ्रांति है कि शौचालय के निर्माण में बहुत पैसा लगता है। हम लोगों ने जो अनुभव देखे हैं कि लोग बहुत कम पैसे में समुचित व्यवस्था कर सकते हैं जिससे उनके यहाँ शौचालय हो जाए और मानव मल का सुरक्षित निपटान हो जाए। जीएसएफ कार्यक्रम की सफलता इस बात से परिलक्षित होती है कि गांव में लोग अब अपने से शौचालय निर्माण का कार्य कर रहे हैं। वो सरकार के इंसेंटिव का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। लगभग 500 गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों ने अपने से निवेश कर अपना शौचालय निर्माण किया है और अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त किया है। राज्य के लोगों की विश्वसनीयता जीएसएफ पर बढ़ी है। अभी हमने कुछ 3 जिले दिया है और फिर और 3 जिलों में कुछ प्रखंडों को जिम्मा लगाया है, लेकिन हमें जानकारी मिल रही है कि जीएसएफ के लोग काफ़ी गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है और अवेयरनेस का काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। क्योंकि हमने जीएसएफ का जो काम देखा है अवेयरनेस का लोगों के बीच, तो उसके आधार पे मैं समझता हूँ कि इसका क्षेत्र विस्तार और होना चाहिए। क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा कोई और इस तरह की संस्था जो इतना रूट लेवल में जाके इतना अच्छा काम कर रही है। पहली बार तो हम लोग के शौचालय बारे में पता लगा तो हम लोग शौच में जाते थे तो हम लोग के घिना लगता था। जाते जाते आदत पड़ गया तो हम लोग का अभी घिना नहीं लगता है, अब हम लोग के अच्छा लगता है। जब हम लोग समझाए तो उनमें अवेयरनेस आया, वो जागरूक हुए और शौचालय बनाना शुरू किए और इनके जागरूकता को देखकर पूरे गांव वाले लोग भी जागरूक थे। गांव के लिए मतलब स्ट्रेंथ बन गया कि जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं। আমি যোৱা বছৰ স্কুলো গম পালোঁ যে স্কুলত আহি গম পালোঁ যে এই বাহিৰত শৌচ পেচাব কৰিলেই বেমাৰ আজাৰ হয়। যেনে অনাময় সম্পৰ্কে আমি আগতে জনা নাছিলোঁ, এতিয়া আমি জনা হ'লোঁ আৰু নিজেও আমি অনাময় শৌচাগাৰ ঘৰত বনালোঁ আৰু এই অনাময় শৌচাগাৰটো ইমান জটিল নহয় আৰু সকলোৱে কৰিব পাৰিব। এই বিষয়ে মানুহখিনি সজাগতা লাগিব আৰু জানিব লাগিব। जब मैं जलसहिया बन गए तब गांव में बताती हूँ तो बहुत कुछ बदलाव गया कि साफ सफाई रहने लगी और भी शौचालय में जाने लगी। सबका इज्जत एक बराबर है, चाहे वो गरीब रहे कि वो अमीर रहे, उसके घर में सबसे पहले इम्पोर्टेंट शौचालय होना ही जरूरी है। एक टॉयलेट बनने से उसका घर का इज्जत बढ़ गया है। एक टॉयलेट बनने से जो पैसा वो बीमारियों में दे रहे थे उस पैसा से आज अपना बच्चा को पढ़ा रहे हैं। आमार घरत इतिया पायखाना हल और आमार घरर चारियोफाल परिष्कार परिच्छन्न और आमार लड़ा छोवालिओ स्वास्थ्यवान। इतिया आमार पायखाना हो गल, आलही आहिलेও लाजत नपरो आरो। इतिया आमार घरत पायखाना হৈছে आरामो হৈছে, इतिया कतो जाबा नालगा হৈছে बाहिरत।
এতিয়া আমাৰ ঘৰত পায়খানা হৈছে, আমি এতিয়া বহু সুৰক্ষিত আৰু আমাৰ এতিয়া সন্মানৰ ৰক্ষা হৈছে।